बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा कौन क्या होते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, क्योंकि इसके जो है एपिडर्मिस उसमें स्पाइंस किस्म के होते हैं स्ट्रक्चर, इसलिए इसको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कहा जाता है। तो पीछे भी हमने पढ़ चुका था, स्पॉन्जेस जितनी इनकी तादाद होती है 5000 स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, सारे के सारे ये मैरीन पाए जाते हैं। उधर हमने देखा था कि उसमें जो है फ्रेश वाटर स्पीशीज़ 150 भी पाई जाती हैं स्पॉन्जेस में, सिर्फ इतना फ़र्क है, और ये एक्सक्लूसिवली हमारे पास मैरीन होंगी, सी बॉटम में पाई जाएंगी। और इसकी डेलिकेट एपिडर्मिस होगी, और मेसोडर्मल सेल्स की अगर बात करें हम, तो वो कैलकेरियस एंडोस्केल्टन बनाया गया, मतलब एंडोस्केल्टन बना होगा इसका कैल्शियम का, और उसमें क्या होंगे? स्पाइंस, और स्पाइन सेकेंड एनिमल इसी वजह से कहते हैं कि इसमें इन स्पाइंस की वजह से, इसलिए इनको कि और ये एंडोस्केल्टन होता है इनका। अकाइनोडर्म्स की बात करें तो ये कौन से होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट और रेडियल सिमेट्री ये जो है अडल्ट में रेडियल सिमेट्री शो होती है, लेकिन जो इसका बाइपिनेरियर लार्वा वगैरह होता है ब्रांचियल एरिया, तो वो हमारे पास सबसे पहले रेडियल सिमेट्री नहीं शो करता, वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। उसके बाद ये फिर रेडियल सिमेट्री जो है अडल्ट लाइफ फॉर्म में कौन सी रेडियल सिमेट्री, ज़्यादातर हमारे पास पेंटा रेडियल सिमेट्री इसमें आ जाती है। और माउथ जो है लोअर सरफेस मतलब ओरल वाइज साइड पे पाया जाता है, और एनस हमारे पास अपर सरफेस पे पाई जाती है, मतलब एब ओरल। आगे काइनोडर्मेटा की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं, ये तो हमें पता है। बॉटम शोर के बॉटम पर पाए जाते हैं, शोर लाइन पर जाते हैं, शैलो सीज़ में पाए जाते हैं, और फ्री मूविंग लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ हमारे पास अटैच्ड हो सकते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। आगे लार्वल स्टेजेस की बात करें तो वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन बाद में अडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, क्योंकि वो जो है ना स्पेशल मोड है, इसकी लाइफ का स्पेशल मोड है। आगे बॉडी की बात करें तो फ्लैटेंड अगर बॉडी हो, बिस्किट की तरह की करचन की बॉडी इस तरह की होती है, और स्टार शेप और शॉर्ट आर्म के साथ स्टार फिश की होती है। ग्लोब्यूलर शेप्ड सी अर्चिन की होती है, स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म ब्रिटल स्टार की होती है, और इलांगेटेड सी कुकम्बर की होती है, और सेंट्रल डिस्क भी इसमें मौजूद होती है, जहाँ से हमारे पास ये इसके आर्म्स वगैरह जो है इनके वो निकलते हैं। यूनिक करेक्टरिस्टिक की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसमें ट्यूब फीट होता है, इसमें पानी अंदर आता है और मूवमेंट करता है। इट इज़ कम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ ट्यूब्स एंड स्पेस सराउंडिंग द माउथ एंड पासिंग इनटू द आर्म्स एंड फीट्स, और फीट तक ये में होता है। मेड्रीपोराइड के ज़रिए पानी जो है ना अंदर आता है, और पानी अंदर होता है। अंदर द कैनाल थ्रू द सीव लाइक सेल्स, सीव की तरह के सेल्स होते हैं, जो सीव सेल हम पढ़ आए हैं उधर जाइलम में, उस तरह के सेल जो हैं मेड्रीपोराइड के ज़रिए से जो है पानी इनके अंदर आता है। तो जो कहाँ पाई जाती है? एबोरल बॉडी सरफेस में अबव। आगे मोटाइल स्पीशीज़ की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? ट्यूब फीट की मदद से वो मूव करते हैं, मतलब ट्यूब फीट जो है हमारे पास, ये इनकी करेक्टरिस्टिक होती है। काइनोडर्मेटा की अगर बात करें हम मस्कुलर फुट की, तो वो हमारे पास मलस्का के जो है ना वो एग्जांपल आती है। ईच ट्यूब फीट की अगर बात करें, क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलॉन्ग द एजेस ऑफ ग्रूव्स प्रेजेंट इन आर्म्स, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जज्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है एजेस पर आर्म्स के। अकाइनोडर्मेटा की बात करें तो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी लो होती है, और आर्गन्स ऑफ डाइजेशन इनके में अच्छे नहीं होते, रिप्रोडक्शन नहीं होते, और स्पेशलाइज्ड आर्गन होते तो हैं इनमें डाइजेशन के, रिप्रोडक्शन के, लेकिन इतने एडवांस नहीं होते जितने हमारे पास लिड्स और आर्थ्रोपोड में होते हैं। और इनमें आर्गन फॉर रेस्पिरेशन में भी नहीं होता स्पेशल आर्गन, और एक्सक्रीशन भी इनमें स्पेशल आर्गन नहीं होते इनके लिए। नर्वस सिस्टम भी इनका पूरा डेवलप होता है, और इनमें ब्रेन भी नहीं पाया जाता। नर्व रिंग सिर्फ हमारे पास फ्रेजियल जो है ना अराउंड द फ्रेजियल होती है नर्व रिंग, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनका पूर्ली डेवलप होता है। सेक्सेस की बात करें
तो वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, सी अर्चिन में ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। बाइपिनेरिया लार्वा की बात करें, ब्राचियोलेरिया की बात करें तो एग्जिबिट वो शुरू में क्या करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और कॉर्डेट से क्या करते हैं, रिजेंबल करते रहते हैं। रीजनरेशन जो है एबिलिटी टू फॉर्म लॉस्ट आर्गन्स और डैमेज्ड आर्गन्स जो है ये भी काइनोडर्मेटा के कॉमन करैक्टरिस्टिक में से एक है। स्टारफिश की में भी पाई जाती है, सी कोकम्बर में पाई जाती है, सी लीले में पाई जाती है, ब्रिटल स्टार में, सी अर्चिन में। ये सारे के सारी जो है ना इनके करैक्टरिस्टिक शो करते हैं। अकाइनोडर्म्स की अगर बात करें तो इनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और इनकी मकाम क्या है, हमारे पास एनीलिड से भी नीचे आती है। लेकिन अब हम इसको वर्टिब्रेट के पीक पर इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि कॉर्डेट के साथ इसकी बहुत ज़्यादा जो है मुताबिकत है और दोनों के दोनों ड्यूट्रोस्टोम है हमारे पास और जो है ब्लास्टोपोर से हमारे पास फ्यूचर एनस इनकी बनेंगी और रेडियल क्लीवेज होंगे इनके, जो कि उनकी वही ड्यूट्रोस्टोम वाली करैक्टरिस्टिक है क्योंकि ये ड्यूट्रोस्टोम में आता है। ब्लास्टोपोर फ्राम दी एनएस और कुछ इनमें बायोकेमिकल पैक्यूलरिटीज़ भी पाई जाती हैं काइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में। जैसे फास्फोक्रेटिन की अगर बात करें तो वो दोनों में हमारे पास पाई जाती है। तो ये इसकी कुछ हमारे पास अफिनिटीज़ हैं कॉर्डेटा से। ये ब्रिटल स्टार और ये सी अर्चिन दिखाई गई है लॉन्ग आर्म वाली सी अर्चिन की एग्जांपल क्या हैं, टेरियास मतलब स्टार फिश का नाम है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सी अर्चिन्स, सी कोकम्बर, केक अर्चिन्स, ब्रिटल स्टार। अफिनिटीज़ जो है ये वही चीज़ें हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के दरमियान ये पाई जाती हैं। कॉमन अफिनिटीज़ कौन सी होती हैं हेमिकॉर्डेटा के साथ, नंबर ऑफ़ कॉमन फीचर कौन से होते हैं हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ सीलम एंड रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर एज द साइट फॉर फ्यूचर एनस। ब्लास्टोपोर हमारे पास इसमें क्या होता है, फ्यूचर एनस के तौर पर होता है और ब्लास्टोपोर। आगे मेसोडर की बात करें तो हमारे पास क्लोज टू ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर के करीब जो सेल होते हैं वहाँ से ये डिराइव होता है दोनों में। और दोनों में हमारे पास जो है मीजोडर्मल एंडोस्केल्टन होता है जो लेकिन वेयर एज द एक्सोस्केल्टन इज़ द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और एक्सोस्केल्टन जो इनका होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है और एंडोस्केल्टन इनका मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। लेकिन इनवर्टिब्रेट दूसरों की बात करें तो ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ, उधर माउथ में कन्वर्ट हो जाती है। और क्या होता है दो फाइला के दरमियान ये जो रिजेम्बलेंस पाई जाती है कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इनकी कॉमन इंसेस्ट्री की वजह से है, क्लोजली रिलेटेड है। मतलब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए ये हमारे पास इनमें ये सारी की सारी जो पाई जाती हैं पैक्यूलरिटीज़। आगे कॉर्डेट्स की बात करें तो बात है मीजोडर्मल स्केल्टन, वो स्केल्टन किया गया है, ड्यूट्रोस्टोम होते हैं, बात लोअर कॉर्डेट्स एंड काइनोडर्मेट। अर्ली डेवलपमेंट इज़ आलमोस्ट फेमिलियर और अर्ली डेवलपमेंट में इनमें सुपीरियर होती है, इसलिए इनका हम फाइलम कॉर्डेटा के जितना करीब करीब स्टडी करें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। और हेमी कॉर्डेटा एक कनेक्शन लिंक हैं बिटवीन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स, काइनोडर्मेटा और कार्डेटा के दरमियान ये पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा जो है काइनोडर्मेटा और कार्डेटा के साथ ड्यूट्रोस्टोम है ये भी, और क्लोज रिलेशनशिप जो है कॉर्डेटा के साथ होता है, इसलिए इनको प्री कॉर्डेट भी कहा जाता है, प्री कॉर्डेट। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है कि इनको प्री कॉर्डेट कहा जाता है। द कॉमन एग्जांपल की अब बात करें बलानोग्लोसस और सैकोग्लोसस जो कहती है। और जनरल करैक्टरिस्टिक इसकी बड़ी आसान है, बहुत ज़्यादा इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। सॉफ्ट बॉडीड वर्म लाइक एनिमल होते हैं। बॉडी जो है हमारे पास इंटीरियर प्रोबस्कस सर्कुलर और ट्रंक पर मुश्तमिल होती है। इंटीरियर प्रोबस्कस होती है, फिर कॉलर जो है दरमियान वाला, फिर ट्रंक। और बॉडी वॉल इज़ मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर एपिडर्मिस विद म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स। बॉडी वॉल की बात हो गई। आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करें तो वो स्ट्रेट होता है, कई किस्म के वेरिएशन शो करता है। सिलोमिक कैविटी की बात करें तो 3 बॉडी पेयर में ये जो है प्रोबस स्कूलर और ट्रंक में ये पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मीडियम डार्सल और मीडियम वेंट्रल लोब पाई जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करें तो गिल स्लिट पर मुश्तमिल होता है। डार्सल रो
कॉलर के बगैर के बिहाइंड हमारे पास इसकी डॉर्सल रो होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सिंगल ग्लोमेरुलस होती है जो कि ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट होती है। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो सब एपिडर्मल प्लग्स होती है सेल्स की एंड फाइबर्स होते हैं हमारे पास। ये इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक हमारे पास हो गई हैं। ये इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये प्रोबेसिस, माउथ, प्रोबेसिस, ये माउथ, ये कॉलर, ये एरियल और पीछे वाला सिस्टम होता है इनका। और ये ब्लानोग्लुसस और सक्कोग्लुसस को दिखाया गया है। आगे फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हमारे पास वो फाइलम होता है जिसकी बुनियादी तौर पर कॉर्डेटा की 3 करैक्टरिस्टिक होती हैं। डार्सल होलो, डार्सल होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और होलो होता है। एक ये इसकी एग्जांपल है। और बाकी इसकी नोटोकॉर्ड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक होता है। और गिल स्लिट्स वगैरह और गिल आर्चेस बनते हैं। ये सारे के सारे कॉर्डेट शो करते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के कॉर्डेट जो हैं अब आगे हमारे पास वो शो करेंगे ये चीज़ें। अगर इसकी बात करें फाइलम कॉर्डेटा की, तो करैक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप की यहाँ नोटोकॉर्ड है। ये नोटोकॉर्ड क्या है, ये सारे मेंबर ये शो करते हैं लार्वल स्टेजेस पे, और कुछ जो है थ्रू आउट, कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे, और कुछ जो है हमारे पास थ्रू आउट दी लाइफ होते हैं। नोटोकॉर्ड जो है रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी ऑफ वैक्यूलेटेड cells which is filled with the proteinaceous material which extend in the most cases the length of the body between intercranial and dorsolateral nervous systems। ये इनकी लेंथ की बात हो गई है। सेमी रिजिड रॉड लाइक होता है और सेमी रिजिड होता है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वैक्यूलेटेड सेल्स ऐसे सेल पर मुश्तमिल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, और उसमें वैक्यूल में प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लेंथ इसकी कितनी होती है, बिटवीन द एंट्रिक कैनाल एंड डॉर्सल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, इसके दरमियान और डॉर्सल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है इसमें। तो ये भी हमारे पास इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। प्राइमरी पर्पस इसका क्या होता है, नोटोकॉर्ड का, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टिफन करता है बॉडी को, तो हमारे पास स्केलेटल एक्सेस के तौर पर काम करता है। एंडोस्केलेटन्स जो है जो चीफ बेसिक फैक्टर इन डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ हायर एनिमल्स, जितना ज़्यादा हमारे पास होगा एंडोस्केलेटन मजबूत, उतना ज़्यादा हायर हमारी अचीवमेंट होगी हमारे पास, उतना ज़्यादा हमारे पास करेनिएटा वाले जब आएंगे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जितना ज़्यादा हमारे पास करेगा ग्रो और कितना ज़्यादा एडवांस होगा, तो उतनी ज़्यादा हमारी सफर सक्सेस होगी एनिमल की। ज़्यादातर फेमिलियर जो हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म को, वो कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, और मैन खुद भी हमारे पास कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। और ये बात याद रखें, सारे के सारे वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट भी होते हैं, लेकिन सब कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। वर्टिब्रेटा इसकी करेनिएटा इसकी आगे एक किस्म है, और फेलो कॉर्डेट, यूरो कॉर्डेट, जिसमें थ्रू आउट कभी कभी हमारे पास थ्रू आउट दी सिस्टम हमारे पास नोटोकॉर्ड वगैरह पाया जाता है, एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट वगैरह। अगर कॉर्डेट की बात करें, ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं ये भी इनकी अहम खसूसियत है। और इनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक जो हम पढ़ चुके हैं, नोटोकॉर्ड वगैरह पढ़ चुके हैं हम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होलो इन पोजीशन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पीरियड गिल्स ओपनिंग होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बनती हैं, सब में बनती हैं, ह्यूमन में भी बनती हैं, सारे के सारे हमारे पास चिक में भी बनती हैं, फ्रॉग में भी बनती हैं, और हमारे पास रेप्टाइल में भी बनती हैं, और फिशेस में बनती हैं, और कुछ में ये नॉन फंक्शनल बाद में हो जाती हैं, कुछ में ये थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास एग्जिस्ट करती रहती हैं। फ्रॉग्स ईटीसी जो है हमारे पास क्या है, कुछ वक्त के लिए हमारे पास फ्रॉग वगैरह में ये फंक्शनल होती हैं, फिर ये नॉन फंक्शनल होती हैं, और कुछ में जो है थ्रू आउट दी फंक्शनल होती हैं, जैसे हमारे पास एम्फिऑक्सिस में वगैरह, इसमें भी थ्रू आउट दी गिल स्लेट एग्जिस्ट करती हैं। और फिशेस का तो वैसे ही हमें पता है गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन एम्फिऑक्सिस जो है ये MCQs के लिहाज से बड़ा अहम है। और अगर इनकी क्लासिफिकेशन की मज़ीद बात करें, तो ये इसमें नारोकॉर्ड पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड
ये देखें ऊपर है। और नेटो कार्ड के पीछे हमारे पास ये नर्व कार्ड है। और नर्व कार्ड के आगे ये नोटो, इसके पीछे हमारे पास ये क्या है, सिगमेंटल मसल है, एनस है, एट्रियम है, एट्रियल पोल है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, फेरेंक्स विद गिल्स माउथ है वगैरह है। ये एम्फियाक्सिस का स्ट्रक्चर में दिखाया गया, जहाँ पे गिल्स स्लिट भी पाए जाएंगे थ्रू आउट दी लेंथ। कॉर्डेट्स की बात करें तो लोअर कॉर्डेट्स को, लोअर कॉर्डेट जो है एम्फियाक्सिस ईटीसी वो होते हैं। और हायर कॉर्डेट जो वर्टिब्रेटा हैं हमारे पास वो है, जिसमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड बोनी ब्रेन केस करेनियम्स फॉर्म ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड करेनिएट्स। और इसमें करेनियम भी पाई जाती है वर्टिब्रेटा में, इसलिए इनको करेनिएटा भी कहते हैं। फालम कॉर्डेटा की अगर बात करें क्लासिफिकेशंस की, तो प्रोटोकॉर्डेटा एक करेनिएटा, मतलब इसमें एक करेनियम नहीं पाई जाती है, मतलब लोअर कॉर्डेट होते हैं। लोअर कॉर्डेट को आगे मजीद दो के सिस्टम में तकसीम किया जाता है। साइफेलम यूरोकॉर्डेटा जो है, इसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होते हैं जो है फ्री स्विमिंग लार्वी में एग्जिस्ट करती हैं। अडल्ट की अगर हम बात करें, वो ससाइल होते हैं और इनक्लोज्ड इन कवरिंग कॉर्ड्स ट्यूनिक, और ट्यूनिक की कवरिंग में पैक्ड होते हैं, इसलिए इनको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास यूरोकॉर्डेटा की मलगुल्ला। सब फाइलम जो है सेफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड एक्सटेंड along the entire length of the body and persist throughout the life। और throughout the life हमारे पास नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। एम्फियाक्सिस जिसमें गिल स्लिट भी थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब इनका चार्ट हम पढ़ते हैं फाइलम कॉर्डेटा का। फाइलम कॉर्डेटा का की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के आगे हैं, करेनिएटा और एक करेनिएटा, मतलब वर्टिब्रेटा। करेनियम हमारे पास प्रेजेंट होती है इसमें, एक करेनिएटा में करेनियम नहीं प्रेजेंट होती। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जैसे हम मुलगुल्ला वगैरह पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास वो थ्रू आउट द वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास नोटोकार नर्व कार। इसमें क्या है, लर्वेसाई, ये इसके एग्जांपल की बात करें, एसिडियासाई और थैलासाई। और इसकी बात करें, इसकी एग्जांपल कौन सी है, लर्वेसाई, ओलिकोपल्यूरिया। और एसिडियासाई की एसिडी एग्जांपल है, और थैलासाई की सापला। और सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो लेप्टोकॉर्डियाइस ब्रांचियोस्टोमा यानी एम्फियाक्सिस की एग्जांपल है। और वर्टिब्रेटा की अगर बात करें जिसमें क्रेनियम पाई जाती है, तो सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसकी 4 फीटेड होती हैं, मैमल्स, एवीज, रेप्टाइल और एम्फीबिया। और सुपर क्लास स्पाइसेस जिसको हम फिशेस कहते हैं, तो साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ट्रिच था, जो स्ट्रेट साइज साइक्लोस्टोमेटा ज़्यादा एगंथस या लेस फिश होती हैं। मैगजीनी भी इनको कहा जाता है। और हमारे पास लैम्प्रेज हैग फिशेस होती हैं ये। और इनको और ग्रुप्स में अगर तकसीम किया जाए तो हमारे पास ये मैगजीनी होती है एक। और ये हमारे पास कॉन्ड्रो रिच थाइस की बात करें तो इसमें की बॉडी जो है हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ये। और स्टिच थाइस हमारे पास बोनी फिशेस होती हैं। एक्टिनोपैल्जिक फ़िशेस। और हमारे पास आगे कई किस्म के आगे हम फ़िशेस के बारे में बात करेंगे। हम डेमरसल फ़िशेस और फ़िशेस की अनाटमी, इनके गिल्स, इनके बायोंसी आर्गन्स, इनके फ़ायदे, इनमें से पीरियड ओपनिंग। और इसमें हमारे पास कितने, हमारे पास फिन्स, पीरियड फिन्स, गिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसके। और एवोल्यूशन हम इसका पढ़ेंगे, किस तरह हमारे पास वे बना है। लैम्प्रेज हैग फिशेस के बारे में पढ़ेंगे हम। और हमारे पास वेल सालमन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे पास सटिंग रेज और इलेक्ट्रिक रेज के बारे में हम पढ़ेंगे। शार्क और रेज जो हमारे पास कॉन्ड्रिच थाइस की एग्जांपल होती हैं। रहू और ट्राउट वगैरह जो हमारे पास ऑस्ट्रिच थाइस की एग्जांपल होती हैं। तो ये, और यहाँ तक जो हमारे पास है इतना, वो जो है फेडरल की टेक्स्ट बुक में बोर्ड में बहुत कम लिखा हुआ है, 1-2 पॉइंट ही इजाफी होते हैं। लेकिन यहाँ से जो है हमारे पास जो है हेमिकॉर्डेटा की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। फिर हमने उधर से फेडरल से भी पढ़नी है ये।
और हेमिकॉर्ड डेटा के बाद हमारे पास ये यूरोकॉर्ड डेटा और प्रोटोकॉर्ड डेटा थोड़ी और डिटेल में पाए जाते हैं। इनकी सक्सेस और इनकी हमारे पास एवोल्यूशन वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।